आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से किया संवाद। कहा, सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाए विद्यार्थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कहा, बच्चों पर परीक्षा में श्रेष्ठ अंक लाने के लिए नहीं बनाना चाहिए दबाव। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक वर्ग की 5 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर और उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने चंडीगढ़ में किया रोड शो। प्रमुख उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। देश भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी सामने प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न पर श्री मोदी ने कहा कि बच्चों से अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर दबाव डालना सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना आवश्यक है। विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आप स्मार्ट हैं, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अनेक भाषाएं सीखने को कहा, क्योंकि इसमें शतकों पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अनुभव को समझने के लिए द्वार खुलता है। उन्होंने गैजेट्स के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में लोग औसतन 6 घंटे स्क्रीन पर रहते हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नो टेक्नोलॉजी जोन घर में बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में अंक लाने के लिए दबाव नहीं देना चाहिए। तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है और परीक्षा को कैसे हम एक सामान्य रूटीन वर्क के रूप में लें, इस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। अपनी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी बच्चे को इसके लिए बाध्य नहीं करना, बहुत दबाव नहीं बनाना कि बौद्धिक और उसके शारीरिक विकास के अनुरूप उसकी जितनी क्षमता होगी उतना परिणाम वो दे देगा, लेकिन उससे अतिरिक्त दबाव बना करके हम उसके साथ अन्याय करते हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक वितरित की और 1698 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर टैबलेट वितरित किए। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिलों में किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर में चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल समेत अनेक स्कूलों के 2000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उद्बोधन परीक्षार्थियों और अध्यापकों समेत प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी था।
वहीं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने जौनपुर स्थित इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं में प्रधानमंत्री को सुनकर एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। वाराणसी में केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुना। पीलीभीत के अवंतीबाई बालिका इंटर कॉलेज समेत प्रदेश के अन्य विद्यालयों में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री से परीक्षा में तनाव मुक्त रहने के गुर सीखे। इटावा में सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में 21 मेधावी छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक, टैबलेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं कौशाम्बी और हमीरपुर में भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा और सपा सहित निर्दलीय उम्मीदवार प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील करने के लिए कल झांसी पहुंचे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा स्नातक और शिक्षक वर्ग की 5 विधान परिषद की सीटों पर विजय हासिल करेगी। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पाठक ने कल उन्नाव में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्नाव कानपुर खंड निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल फतेहपुर में शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत होगी। गोरखपुर में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक वर्ग की 5 सीटों के लिए मतदान 30 जनवरी को होगा। आगामी 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के एक समूह ने कल चंडीगढ़ में रोड शो कर उद्यमियों के साथ संवाद किया। मंत्री समूह में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र प्रजापति और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल थे। मंत्री समूह ने प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर श्री नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में व्यापक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और 2017 से 2022 में जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैं कह सकता हूं कि 2017 से 2022 तक में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और मैं आप सबका सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो पिछला हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के MOU प्राप्त हुए और ये केवल MOU यूं ही नहीं रह गए, ये धरातल पर दिखाई पड़े, धरातल पर उतरे। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो हमारे MOU प्राप्त हुए थे वो प्रोडक्शन में आ गए और हमने उसका जमीन पर उसका अवतरण कर दिया। श्री बलदेव सिंह औलख ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रमुख उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कल जेल से रिहा किया गया। शीर्ष न्यायालय ने आरोपी को 8 हफ्ते की सशर्त अंतरिम जमानत दी है। इसमें 1 सप्ताह वह उत्तर प्रदेश में रुक सकेगा। जमानत की शेष अवधि में आरोपी को अपने रुकने के स्थान के बारे में संबंधित न्यायालय को सूचित करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों से किया संवाद। कहा, सप्ताह में 1 दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाए विद्यार्थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कहा,
बच्चों पर परीक्षा में श्रेष्ठ अंक लाने के लिए नहीं बनाना चाहिए दबाव। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक वर्ग की 5 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर और उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने चंडीगढ़ में किया रोड शो। प्रमुख उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।